अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ाना ज़मीनों की तरफ तो मैं सुबह सुबह निकलता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि व्लॉग बना रहे थे और आपको भी दिखाते हैं सुबह सुबह के मनाज़र क्या होते हैं ज़मीनों की तरफ और कितना पुरसुकून माहौल होता है। तो चलते हैं ज़मीनों की तरफ। इस वक्त मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूँ। ये हमारा घर है नया वाला और ये हमारा पुराने वाला घर है। और पीछे वो जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है वो इस गली से उस गली तक जो है रास्ता है हमने छोड़ा हुआ है और आर्जी तौर पर हमने दरवाज़ा भी लगाया हुआ है कि लोग जो गुज़रते हैं दिन में गुज़रे फिर रात के टाइम हम उसे बंद कर देते हैं। गाँव की ज़िंदगी जो होती है आम ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ तकरीबन 7-8 बजे के बाद लोग सो जाते हैं और जो ज़्यादा देर करते हैं वो 10 बजे तक। और एक पुरसुकून ज़िंदगी होती है। शहर की ज़िंदगी और गाँव की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि शहर की ज़िंदगी भी अच्छी नहीं है, लेकिन शहर की ज़िंदगी के अंदर जो सहूलतें होती हैं वो गांव की ज़िंदगी के अंदर नहीं होती। तो किसी न किसी जगह हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सहूलतों पर हो या और किसी चीज़ पर हो। तो लेकिन मुझे अच्छी लगती है वो गांव की ज़िंदगी लगती है। तो मैं आता हूँ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद। तो मेरी जब जाने लगता हूँ तो मेरा दिल नहीं करता कि यहाँ से वापस मैं जाऊँ, लेकिन मजबूरी होती है, मुझे जाना पड़ता है। ये पीछे हमारा गांव है, सामने ये रोड सीधा हमारी ज़मीनों की तरफ और ये फालसे की पूरा बागात है दोनों साइड पे और ये प्याज लगे हैं। ये जब हम छोटे छोटे थे तो ये ज़मीनें उस वक्त मतलब बंजर ही हुआ करती थी। लोग यहाँ मैच वगैरह खेलते थे और कोई चीज़ नहीं होती थी। तो जब से मतलब थोड़ा सा सिंध के हालात ठीक हुए हैं, जैसे पानी नहर का अच्छा हुआ, तो ये ज़मीनें भी अभी आबाद हो गई हैं और इनके अंदर फालसा वगैरह लगाया हुआ है। और दूसरी चीज़ें ये अभी आप सब ये नींबू के दरख्त हैं, ये चाइना के नींबू फार्मिंग जो करते हैं छोटे वाले, ये वो है। अगर आप सामने देखेंगे बिल्कुल ये वैसे शुगर कैन है, गन्ना जैसे हम कहते हैं, उसके खेत हैं। तो हर चीज़ मतलब हर जगह भी आबाद हो चुकी है। नहर में पानी बेहतर है, इसलिए अभी यहाँ आबादी ज़्यादा हो गई है। हमारी ज़मीनें थोड़ा घर से दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, करीब ही। गांव में अगर बंदा चलने फिरने वाला आदमी हो तो उससे मालूम नहीं होता और घूमते फिरते वो पहुंच ही जाता है। तो नए आदमी के लिए थोड़ा दूर होती है, जैसे हमारे लिए करीब ही है। तो ज़्यादा जो आना जाना करते हैं वो बाइक पे करते हैं, पैदल बहुत कम ही करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जिस तरह चीज़ें फसलें जो होती हैं साथ साथ होती हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार पे होती हैं और काफ़ी एकड़ों तक होती हैं, तो फिर उनके बीच में इस तरह के रास्ते होते हैं कि खाद वगैरह और दूसरी चीज़ें ले जाने के लिए। ये अब कच्ची सड़क है, ये सिर्फ फसल में जो खाद वगैरह और दूसरी चीज़ें जो ज़रूरियात के ले जाने के लिए ये कच्ची सड़कें आर्जी तौर पर बनाई हुई हैं। वैसे मेन रोड तो ये है। तो खाद दूर से उठाने में तकलीफ़ होती है, इसलिए करीब इसलिए सड़कें वगैरह बना देते हैं कि जो चीज़ है वो करीब पहुँचे। और हमारे इलाके में केला जो है बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है, तो बड़े ज़मींदार ज़्यादा काश्त करते हैं और केला टंडौदा में बहुत ज़्यादा होगा। जो हज़ार ट्रेन पर सफ़र करते हैं उन्हें तो इस चीज़ का बखूबी इल्म होगा कि टंडौदम के अंदर केला 5 रुपये 10 रुपये दर्जन है। ये आगे केला, ये हमारे दोस्त डॉक्टर अख्तर साहब का केला है और तकरीबन ये 8 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है। और ये जो वाटर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी ज़मीनों को इसी से पानी जाता है। ये सामने प्याज की फसल है, पहले भी मैंने बताया, और ये शुगर कैन के लिए। फिर मैं भी इस छोटी सी सड़क से ज़मीनों की तरफ जाऊँगा। ज़मीनें हमारी वैसे जो अगर गाड़ी वगैरह आएगी वो ऊपर से घूम के आएगी। ये अगर ये सामने रोड है। आज तो मौसम बदली हो रहा है और शुगर का ये हाल है, ओस पड़ रही है।
ये जगह जगह केले के डोंगर लगे हुए हैं। इन रास्तों पर रात को भी चलना पड़ता है। फाइनली हम अपनी ज़मीनों पर पहुंच गए। सामने मकई है और इस तरह यहाँ भी मकई है, पीछे भी मकई है। मकई की उस तरफ जो है हमारी कपास वगैरह है। सूरज काफ़ी निकला है, ये पीछे नज़र आ रहा होगा। पीछे अभी अपने ट्यूबवेल के पास पहुंच गए हैं। ये हमारा ट्यूबवेल। यहाँ एक जगह है हमारी ज़मीनों पर, वहाँ कुछ दरख्त जो है बहुत ज़्यादा खड़ा है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड बस है। पहले वेलकम तो उन्होंने किसी और तरीके से कहा है, लेकिन अभी खामोश हो गए। ये जगह घनी है काफ़ी और दिन में धूप वगैरह यहाँ बहुत कम आती है। तो अगर दिन में चारपाई वगैरह होती वो भी यहीं पर रखते हैं, और अगर जानवर वगैरह कोई लेके आए तो वो भी यहीं बांधते हैं। ये काफ़ी जगह घनी है। यहाँ पहले हमारा पुराना ट्यूबवेल था, तो उसका पानी बहुत मीठा था। तो इसी का वो जो है ना, ये जो खड्डा उसका ट्यूबवेल का खड्डा है। तो फिर हम लोगों ने बंद नहीं किया कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो दोबारा हम इसे यहीं से हम बोर लगवा सकते हैं। तो वैसे का वैसा ही वो खड्डा पड़ा हुआ है। जो दरख्त मतलब किसी साइड पर होता है, किसी किनारे पे वाटर के हो या किसी बनने के या किसी ऐसी जगह पे जो मतलब जहाँ ट्रैक्टर ना चलता हो, तो वो तो बच जाता है, उसकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है, तो उसे काटते भी नहीं हैं। अगर कोई दरख्त, जिस तरह कपास का मौसम है, तो कपास के पौधों के अंदर भी कुछ ऐसे दरख्त होंगे जो बड़े हो गए होंगे, तो वो जब कपास ख़त्म होगी, अगर निकालने वाले होंगे निकाल कर कहीं और लगा लेंगे, अगर नहीं निकालने वाले होंगे तो फिर वो इसी तरह हल उसमें चला देंगे। तो जो दरख्त किसी साइड पे किनारे पे होगा तो उसकी ज़िंदगी लंबी होगी, तो वो इसी तरह बड़े हो जाएंगे। अब ये हमारे जो है ये दरख्त काफ़ी बड़े हैं। इस बार तूफ़ान में यहाँ से एक दो गिरे भी हैं, जिनमें से एक की लकड़ी वो सामने पड़ी हुई है। ऐसे ये हमारे प्याज है और ये हमारी कपास है। और हमारी आधी ज़मीन जो है मुकादेदार को हमने दी हुई है, मुकादे पे। तो इसलिए ये ज़मीन के दो पार्टीशन हैं। एक इनमें से जो है ना, ये वाटर के इस तरफ वाला हमारे पास है और उस तरफ वाला मुकादेदार के पास है। ये इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया कि हमारे आंधी के अंदर कुछ दरख्त गिरे थे, उनमें से एक ये भी नीम का दरख्त। अभी हमें इसे जड़ से काटा नहीं है। ये अब हमारे मुकादेदार के प्याज माशाल्लाह बड़े बड़े हैं इसके। और आगे ये पनीरी लगी हुई है। तकरीबन सब्ज़ी नीचे तक, वो नीचे जो है हरी मिर्ची है और ये पालक है। ये छोटे छोटे थे, इन दोनों को कोई छोड़ के चला गया। तो अभी कोई भी आता है, घर से आएगा या वहाँ से हमारे हारी या मुकादेदार, वो इनके लिए रोटी या कोई भी चीज़ लाते हैं, इन्हें डाल देते हैं। और साथ ही जब दिन का खाना खाते हैं तब भी इनको रोटी डाल देते हैं। तो ये कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हैं दिन रात। राम साहब आए हैं अभी सुबह सुबह। राम साहब किस चीज़ की पनीरी है? टमाटर की।
साहब आ गए भाई, काम की तैयारी और साथ अपने जानवर लाए। वो भी गाबी है। ये पीछे मेरे हरी मिर्ची, ग्रीन चिली, ये साथ साथ हमारा घास है। ये इस तरह काफ़ी आगे तक लगा हुआ, तो ज़मीन तो इससे ज़रूरत नहीं होती इसके लिए। या आप कहीं भी वाटर के साथ या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पानी का गुज़र हो, वहाँ लगाएंगे तो ये होगा। बहुत ज़बरदस्त घास है। ये मकई है, लेकिन इसकी छलियाँ नहीं है, ये घास वाली। सुबह के 7:30 और एक जवान जो लगे हुए हैं हल चला रहे हैं प्याजों के अंदर। सीधो खड़ी हुई, सीधो 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 सीधो। बाहर खड़ी से ये आगे इसकी वेट डाला हुआ है कि ये ज़मीन में सही लगे। फाइनली घर की तरफ वापसी है, तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अपने कमेंट्स वगैरह से मुझे ज़रूर आगाह करें और अपनी दुआ में याद रखें। और पीछे जो है जानवर भी आ चुके हैं, अपनी दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।